तो आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। और पुणे के केतन हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। सिया के माता पिता से पुलिस की पूछताछ चल रही है। लोनावला थाने में ये पूछताछ हो रही है। सिया के भाई साहिल भी थाने पहुंच गए हैं। कल भी साहिल से इस पर सवाल जवाब हुए थे। सिया के माता पिता से इस वक्त पुलिस की पूछताछ हो रही है और सवाल ये उठ रहा है कि इसमें क्या क्या बातें सामने आएंगी। लोनावला थाने में ये पूछताछ चल रही है। सिया के भाई को भी बुलाया गया है। केतन से सिया को क्या परेशानी थी, क्यों उसने ऐसा किया, ये सब जानने की कोशिश हो रही है कि क्यों इस एंगेजमेंट के बाद ही ये सिया ने इस तरह से एक साजिश रची है। हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। ये जो पूरा मामला है केतन और सिया का, ये सब लोगों को बहुत ही डराने और चौंकाने वाला है और बार बार सवाल ये उठता है कि क्यों उस तरह की साजिश रची गई, सिया को क्या परेशानी थी। इस वक्त भाई से भी पूछताछ चल रही है, माता पिता से भी पूछताछ चल रही है। सुजाता, इस पूरे मामले में, इस मर्डर केस में क्या बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ कड़ियां जुड़ी हैं अब तक? जी देखिए, कड़ियां जोड़ने के लिए ही ये 7 दिन की पुलिस कस्टडी बेहद ज़रूरी है। और बात करें अगर हम आज की, तो परसों कस्टडी खत्म होने वाली है और आज सिया के माँ बाप और उसके भाई को एक बार फिर लोनावला पुलिस स्टेशन ने बुलाया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिया ने लगातार कहा है कि उसने केतन से लेकर अपने परिजन को बताया था, कहीं ना कहीं हिंट दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती। हालांकि केतन ने मना कर दिया था, कहते हुए कि वो एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आता है और अब शायद सिया इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाएगी। और ऐसे में सिया के माँ बाप बता सकेंगे कि आखिर उन्होंने, यानी सिया ने अपने शादी को लेकर या अपने चेतन के साथ संबंध को लेकर इनसे कोई बात साझा की थी या फिर नहीं। साहिल से पूछताछ करनी जरूरी है क्योंकि साहिल और चेतन एक साथ क्रिकेट खेला करते हैं और क्रिकेट में कई टूर्नामेंट्स में उन्होंने साथ में भी ये खेल खेला है। पिछले नवंबर 2025 को साहिल ने ही चेतन और सिया की मुलाकात करवाई। वहां से कहा जा रहा है कि इनकी दोस्ती बढ़ी और ये एक रिश्ते में तब्दील हुआ है। तो कहीं ना कहीं साहिल की भी स्टेटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। केतन के परिवार का कहना है कि परिवार सिया का कहीं ना कहीं जानता था कि सिया और चेतन के बीच दोस्ती है या उससे कुछ ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद केतन के साथ इस रिश्ते की हामी क्यों भरी गई। तो एक और, जहां उज्ज्वल निकम परसों इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर, वही सिया के तरफ से एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव भी इस पूरे मामले को कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले हैं। और ऐसे में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है उन डिजिटल ट्रेल्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, सीसीटीवी फुटेजेस को और तमाम उन आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो सके कि जब ये पूरा मामला 14 जून को फेल हुआ तो 18 जून को सिया और चेतन ने ही मिलकर केतन को उस 400 मीटर गहरी खाई में धक्का दिया, जिसके चलते केतन अग्रवाल आज हमारे बीच नहीं है। जी धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सारी बातों को पता किया जा रहा है कि अगर परेशानी थी तो फिर क्यों ये रिश्ते में वो आगे बढ़े।